हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो रिसेंटली मार्केट में जो है इस टाइम बहुत सारी तेजी भी देखने को मिली एंड इस वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ी सुस्ती भी देखने को मिली। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ी बिकवाली भी देखने को मिली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि अभी मार्केट में क्या सिचुएशंस चल रही है या फिर नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, रीजंस क्या हैं आगे और क्या चीज़ें चल सकती हैं। तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा एंड उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहेगा एंड इस वीक आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। एंड हाँ, जिसको भी हमारे दूसरे चैनल पोर्टफोलियो 247 के बारे में नहीं पता है उसे भी आप विजिट करिए, क्योंकि वहां पर स्टॉक्स उठाकर उसकी एनालिसिस प्रॉपर दी जाती है। एंड हाँ, वहां पर मेंबरशिप कल के लिए जो है ज्वाइन बटन भी स्टार्ट कर दिया गया है। जिन लोगों को एप्लीकेशन पर विजिट नहीं होता है वो पोर्टफोलियो 247 पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि डायरेक्ट यूट्यूब पर मैं लाऊं, तो पोर्टफोलियो 247 पर वो फैसिलिटीज दी गई है, तो उसे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा एप्लीकेशन है जिसे आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। 30 मई की बात करें तो उस दिन देखिए जीडीपी डेटा आने वाला था, तो उसका कंसर्न था, तो मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा था, थोड़ा सुस्त था, फ्लैट था, न्यूट्रल था। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाद जो है Q4 डेटा जारी किया गया है एंड एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा लो रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी जीडीपी के लिए 7.3% से लेकर 7.5%, लेकिन अपना जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ आया 6.7%। पूरा नहीं है लेकिन उम्मीद ज्यादा कर ली गई थी। तो इससे जो है ये सिग्नल गया कि इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया है, थोड़ा रुकावट। ना कि अगर एक्सपेक्टेशंस हम ज्यादा कर लें एंड उससे थोड़ा भी कम आता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर जाता है। तो एक्चुअली मार्केट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। इस जीडीपी ग्रोथ के स्लो डाउन का मतलब हो गया कि कॉर्पोरेट अर्निंग में थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। इन्वेस्टर ने जो है इसे इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का एक नेगेटिव लिया एंड एफआईआईज ने इस जीडीपी डिसअपॉइंटमेंट के बाद एग्रेसिवली सेलिंग की। तो इस वजह से मार्केट में प्रेशर आ गया है। मेन एफआईआईज की सेलिंग हुई, एफआईआईज ने बहुत ज्यादा सेल ऑफ किया एक ही दिन में। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा फ्राइडे को दिन जो है प्रेशर देखने को मिला। एंड सिर्फ एक यही रीजन है, मैं और भी रीजंस बताती हूँ जिससे कि एफआईआईज पर थोड़ा प्रेशर है, जिससे वो सेल ऑफ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मार्केट में बिकवाली आती है खास करके एफआईआईज की, तो हमें जो है ये चीजें मिलेंगी ही ऑब्वियसली। एंड इसके पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें डिस्कस भी किया था कि जिस तरीके से मार्केट में शॉर्ट टर्म तेजी आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनता है, ऐसे में एफआईआई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड वही एक्चुअल में देखने को भी मिल गया है। अब देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो बैंकिंग एंड इंफ्रा, यानी कि जो जीडीपी परफॉर्मेंस से क्लोजली जुड़े हैं ना, उनको इसका ज्यादा नेगेटिव असर देखने को मिला। तो इसमें बैंकिंग, इंफ्रा स्टॉक्स एंड कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक इसमें प्रेशर में आए, उनमें थोड़ी बहुत प्रेशर और देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें रही, जैसे कि फ्राइडे को जो है ग्लोबल मार्केट में भी कंसर्न रहा। ट्रम्प चाइना ट्रेड का टेंशन, यूएस टैक्स बिल, एफआईआई सेलिंग एंड वीक जीडीपी डेटा, ये सारी चीजें थी। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक का अपना मार्केट कैसा रह सकता है। अब देखिए, पहले यूएस एंड चीन का जो है ट्रेड डील वाला जो प्रेशर था ना, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका मानना है कि 90 डेज के लिए जो लगाया गया था उसका उल्लंघन किया है चाइना ने, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया है। एंड आप भी जानते हो कि ये चीजें ग्लोबल कंसर्न डालती है। ट्रम्प का नया टैक्स बिल आया जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टेंशन बढ़ गई है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है यूएस की बात करें तो इकोनॉमिकल प्रेशर वहां ऑलरेडी बना हुआ है, कॉर्पोरेट अर्निंग वहां की डाउन हुई है, यूएस बॉन्ड, ट्रेजरी जो इल है, ये सारी चीजें वहां पर थोड़ी प्रेशराइज है। उनकी पॉलिसीज दिन पर दिन बदल रही है, तो इसका अलग प्रेशर है। पॉलिसी की बात आई है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि बताया कि इनकी पॉलिसी चेंज होती रही है। रिसेंटली हमने देखा कि इन्होंने स्टील एल्यूमिनियम पर जो है 10% से 25% टैरिफ लगाया था। अभी कल की बात है कि इन्होंने जो है 50% टैरिफ बढ़ा दिया है स्टील एल्यूमिनियम पर। तो अब इससे स्टील सेक्टर पर प्रेशर आ जाएगा। हालांकि अपने इंडियन शेयर मार्केट की बात करूँ तो जो स्टील कंपनीज है उस पर थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा, क्योंकि हम उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रेशर ग्लोबली पड़ेगा एंड ऑब्वियसली इंडिया को भी ये चीज फेस करनी पड़ेगी। अब इससे देखिए क्या होगा कि और भी बहुत सारी जो कंट्रीज है जिन पर ये टैरिफ ज्यादा लगा है उसे एक ग्लोबल प्रेशर बन जाएगा। तो अपने साइड की जो एल्यूमिनियम एंड स्टील मेकिंग कंपनीज हैं लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, हिंडाल्को, इन सब पर प्रेशर रहेगा। तो थोड़ा बहुत हमें संभल कर रहना चाहिए, खास करके स्टील एल्यूमिनियम पर थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की भी जरूरत पड़ेगी। एंड हो सकता है इस वजह से नेक्स्ट वीकेंड मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ग्लोबल कंसर्न, अपने इंडियन मार्केट में कच्चे तेल की प्राइस जो है ऑलरेडी बढ़ गई है एंड जब भी इनकी कॉस्ट प्राइस बढ़ती है कच्चे तेल की, तो यहाँ पर जो है मार्केट में उसका डायरेक्ट प्रेशर भी रहता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। एफआईआईज की सेलिंग 3000 करोड़ से ज्यादा रही एक दिन में, उसका प्रेशर है।
ट्रम्प की नई नई पॉलिसीज ऑब्वियसली वहां पर अलग इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो यूएस में जो चीजें चल रही हैं उसका डिपेंडेंसी अपने इंडियन शेयर मार्केट की जिन भी कंपनीज का है उसका अलग से असर रहेगा। ग्लोबल प्रेशर जब रहता है तो इंडियन शेयर मार्केट भी नहीं बच सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीकेंड की अगर मैं बात करूं तो 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। एक्सपेक्टेड है कि फिर से 25% की जो है, सॉरी 25 बीपीएस की कटौती हो सकती है इंटरेस्ट रेट पे। एंड इसके अलावा आपको बता दूं कि अब ये 5.75% हो सकते हैं। देखिए 6.5% था जिसे घटा घटा कर अभी 6% के आसपास आया है, एंड 25 बीपीएस और कम होता है तो ये 5.75% और रह सकता है। अगर ये होता है पॉसिबल तो अपना मार्केट अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप सब वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो मे बी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर रहेगा, खास करके शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इतना अच्छा रैली, इतना तेजी भी देखने को मिला है तो ऑब्वियसली पोजीशंस थोड़े से चेंज रहेंगे। क्योंकि हाल ही में देखिए एफपीआईज ने जो है निफ्टी फ्यूचर में लगभग $2 बिलियन के शॉर्ट पोजीशंस लिए हैं फरवरी के बाद, जो कि सबसे बड़ा है ये। सो ये यही इंडिकेट करता है कि नियर टर्म में जो है गिरावट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड अमेरिका द्वारा जो है स्टील एल्यूमिनियम के टैरिफ बढ़ाने के अनाउंसमेंट से और भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ऑब्वियसली प्रेशर डालेंगे, तो थोड़ा मे बी मार्केट अपना इस टाइम इस वीकेंड थोड़ा सा प्रेशराइज रह सकता है। तो हमें थोड़ी सी जो है सतर्कता, सावधानी, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो बस एग्रेसिवली आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। लेकिन वहीं पर डिफेंस सेक्टर हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव ऑब्वियसली नजर आ रहे हैं, डील पे डील इनको मिलती जा रही है। फाइनेंस सेक्टर थोड़े से, बैंकिंग सेक्टर अच्छे हो सकते हैं अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हमारे फेवर में आती है, तो अगेन फाइनेंस सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर में अच्छी रैली हो सकती है। तो इस तरीके से ट्रैकिंग की जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है इस वीकेंड मार्केट कैसा रह सकता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर बताइए। एंड हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो आपके लिए, डिसीजन मेकिंग या फिर हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।